अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का हमारा लेक्चर जो है वो होने वाला है नॉन स्टेट एक्टर्स इन पाकिस्तान पे। नॉन स्टेट एक्टर्स जो जनरली टर्म है उसका मकसद है कोई भी ऐसा जो है ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा बंदा जो एक्शन कर रहा है, कोई ऐसा ग्रुप जो एक्शन कर रहा है जो कि स्टेट से एफिलिएटेड नहीं है। अगर उसको आप ब्रॉड फॉर्म में देखें तो इवन यूएन भी एक नॉन स्टेट एक्टर है। अगर आप इसको ब्रॉडर फॉर्म में देखें तो आपकी एनजीओज भी आपके नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो सुप्रा नेशनल होते हैं कि वो नेशन से बड़े होते हैं। इस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स आपके मुल्क के अंदर भी हैं, एनजीओज वगैरह। बट जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नॉन स्टेट एक्टर्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हम उनको जो है दहशतगर्दी और हम उनको टेररिस्ट एंटिटीज़ की तरफ से लेके चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिज्म इन पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि टेररिज्म क्यों है पाकिस्तान में, किस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और लास्टली हम ये बात करेंगे कि इन नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से हमने क्या जो सोल्यूशन निकाला, जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया, वो नेशनल एक्शन प्लान बेसिकली क्या है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो देखो समझना बहुत ज़रूरी है कि नेचर क्या है नॉन स्टेट एक्टर्स की, जो कि टेररिस्ट बेसिकली एंटिटीज़ हैं, उनकी क्या नेचर है, वो क्या काम करते हैं। पाकिस्तान में सब एक ही किस्म के नहीं हैं। पहले तो आपके पास कश्मीर फोकस्ड है, जिसके अंदर जो एलिगेशन आती है, हमेशा एलिज्ड का लफ्ज़ यूज़ करना है। एलिज्ड आपका हाफिज़ सईद, आपका जो है मसूद अजहर, जो आपका जमात दावा, और आपकी लश्कर तैयबा, और आपकी जो है ना ये आपके ग्रुप्स आते हैं जो कि जो है लश्कर जंग, यही आते हैं। लश्कर जंग भी सेपरेट जो आपके सेक्टेरियन ग्रुप है। बट अभी हम बात आपकी किन के ऊपर कर रहे हैं, हाफिज सईद के ऊपर, मसूद अजहर के ऊपर, ठीक है। वो लोग जो है कश्मीर फोकस्ड रहे हैं, वो एक एंटिटीज़ हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिनके ऊपर हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। हम साथ साथ इफ़ेक्ट्स पे भी बात कर देंगे कि इनसे क्या है। तो एक कैसस बेलाई फॉर वॉरफेयर, कैसस बेलाई मैंने पिछली भी एक लेक्चर में यूज़ किया था। इसका मतलब है वॉर के लिए एक जो है वॉर का रीज़न बन सकते हैं उनका अटैक करना, मुंबई अटैक्स, या उनके एक एलिगेशन है। बट अगर कोई भी अटैक इस टाइप का होता है तो वो ट्रिगर कर सकता है एक जंग को इस रीजन के अंदर। तो कश्मीर फोकस्ड कुछ आपकी एंटिटीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं। उसके बाद सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स है, जिसमें BRA आपके आ जाते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ये आपके जो है ना आ जाते हैं। तो BRA जो है ना उनका एक बड़ा रोल है इसके अंदर, ठीक है। वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं। तो वो आपके मुल्क की इंटरनल जो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कम करते हैं। तो हम साथ साथ ही कोशिश करें इनके वो भी हम बना दें, मुल्क की इंटरनल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कम करते हैं। उसके बाद आपके इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जैसे आपके तालिबान, TTP आपके अंदर, इसके अंदर बहुत बड़ा है आपका। सिमिलरली आपका जो है ना तरीके नफाज शरीयत मोहम्मदी, जो आपका सूफ़ी मोहम्मद का था, जो कि सवात ऑपरेशन के अंदर था, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे जो है ना एक तो इस्लाम का जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट होता है दुनिया में, और इससे आपके जो मदरसाज हैं उनको आप फ्रिंज पे पुश कर देते हैं, उनको आप एक जो है ना आप उनको कंजर्वेटिव बना देते हैं, आप उनको एक्सट्रीमिस्ट बना देते हैं, ठीक है, इन रेटोरिक से। तो वो एक डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है इनके काम करने का। और सिमिलरली जो आपके ऊपर डेथ टोल है पाकिस्तान के अंदर, जो आपका फाइनेंशियल जो आपका टोल है, ठीक है, जो आपने जो है ऑलमोस्ट कहते हैं $100 बिलियन जो है हमारे लग गए हैं इस वॉर ऑन टेरर के अंदर। तो वो सारा इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं जो कि इस्लाम को एक गलत नैरेटिव को यूज़ करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, तो उसके थ्रू भी जो है ना हमें एक बहुत बड़ा मसला हुआ। आपको पता है कि तरीके नफाज शरीयत मोहम्मदी वगैरह जो है वो सवात में इन्फ्रिंज, और जब तालिबान आई थी अफगानिस्तान के अंदर तो क्यों हुई थी, अभी हम बातें इन पर करेंगे। तो स्पीडी जस्टिस की वजह से वो जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करते थे, अदल और इंसाफ का एक सिस्टम जो था वो शायद उनके इस्टेब्लिश जो सिस्टम्स हैं उनसे बेहतर था। तो इस वजह से लोग उस साइड के ऊपर गए। पैसा और इंसाफ जो है ना, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर बन जाती हैं लोगों को दहशतगर्दी के अंदर लेके जाने की। और तीसरा वो है कि जो अभी हम बातें करेंगे इनके ऊपर के जो ड्रोन अटैक्स होते हैं, जो आपके बॉम्ब अटैक्स में बंदे मारे जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता ज़िंदा रहने के लिए, तो वो रिजॉर्ट करते हैं टेररिज्म की तरफ, ठीक है। उनका माइंड्स मैनिपुलेट करना आसान है। सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं जो शिया सुन्नी जो है ना उनके बीच में लड़ाई, और इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो कि आपके पोस्ट ईरान की रेवोल्यूशन 1979 की, सऊदी अरब के अंदर जो आपका वहाबीज़म और सऊदी अरब के अंदर सुन्नी जो
उसको सेक्ट को प्रमोट बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो वो जो है सुन्नी और शिया की जो लड़ाई वो इधर है, जिसके अंदर लश्कर जंग भी आपका एक फैक्टर है जो कि जो है ना इधर ऑपरेट करता है। सिमिलरली अब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाएँ तो उसके अंदर बहुत अब प्रेजेंस बढ़ी है आईसिस की, और प्रेजेंस बढ़ी है आपकी तालिबान अलकायदा की, आपकी प्रेजेंस हमेशा से ही रही है। तो वो पाकिस्तान वॉज द ओनली स्टेट, आपको पता होगा अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो हम दो मुल्क पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये दो मुल्कों ने एक्सेप्ट की थी तालिबान की हुकूमत। तो तालिबान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर था। टीटीपी बनी 2007 के बाद जब लाल मस्जिद का अटैक हुआ। टीटीपी उससे पहले नहीं होती थी। उससे पहले पाकिस्तान में जो मेजर वायलेंस होती थी वो सेक्टेरियन ग्रुप्स के अंदर होती थी, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, ये आपके इफेक्ट्स आ गए कैसेस बेलाई वॉरफेयर के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो गई, इस्लाम की इमेज डिस्टॉर्ट हो गई, मदरसा रिफॉर्म, मदरसा को फ्रिंज पे पुश कर दिया, डेथ टोल बढ़ गई। दुनिया में हमारा इमेज, पाकिस्तान का इमेज जो है वो बुरा हो गया। हमारी टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हिट किया, सारे रीजन के अंदर था, हमारा टूरिज्म सेक्टर हिट किया। हमें टेररिज्म से और इनसे बहुत ज़्यादा एक मसला हुआ। और आपने गौर किया होगा, आपने मेरी न्यूक्लियर पॉलिटिक्स वाली उसके अंदर कि न्यूक्लियर टेररिज्म का जो थ्रेट है वो भी बढ़ गया हमारे यहाँ, ठीक है। तो हम इफेक्ट्स के ऊपर भी बात साथ ही कर दी हमने कि कश्मीर फोकस्ड है, कुछ सेपरेटिस्ट हैं, कुछ जो है ना इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ सेक्टेरियन है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सारे के सारे मिलके ये इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं जिससे हमारा मुल्क जो है वो वीक होता जाता है। अब बात करते हैं कि बनते हैं तो क्यों बनते हैं, कि क्या रीजंस हैं, क्यों दहशतगर्द बनता है पाकिस्तान के अंदर। उसकी सबसे बड़ी यार वजह है पॉवर्टी। गुर्बत इंसान को मैनिपुलेशन के लिए ओपन टू मैनिपुलेशन, वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन आपको कर देती है। जब आपको मैनिपुलेशन के लिए वल्नरेबल कर देती है तो बहुत दफ़ा आपकी जो सोच है, जो आपकी जो है ना, और उसके साथ अगर लिटरेसी रेट भी कम हो तो आप इस्लाम का एक डिस्टॉर्टेड इस्लाम का जो नैरेटिव है वो भी आपको अपील कर जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि यार पॉवर्टी और लिटरेसी रेट्स जो है ये दोनों बहुत बड़े रीज़न हैं एक गरीब आदमी को जो है ना इसके अंदर एक फुट सोल्जर बनाना, दहशतगर्दी के लिए इंडक्ट करना, उसको पैसे खिला के करना, उसको जो है ना। और उसके बाद अभी हमने एक बहुत ज़बरदस्त की थी, जस्टिस सिस्टम जो हमारा फ्लॉड है, जस्टिस सिस्टम जो हमारा फ्लॉड है। तो हमारे दो रीजंस हैं हमारे जो है ना, एक तो ये है पॉवर्टी वाला इशू और एक आपका लिटरेसी रेट्स का। फिर आपका ये है कि एक्सेस टू वेपन्स, आपके मुल्क के अंदर पोस्ट 1979 आपके वेपन्स का एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपके सारे के सारे लोग जो है आपके मदरसाज हैं वहाँ नॉर्मल वेपन्स आने लग गए, और वो जो वेपन्स आने लग गए ना मदरसाज के अंदर, उससे ये सीन हुआ कि जो है ना आपकी सोसाइटी ना सिर्फ सोच से आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीमिस्ट हुई बट एक्चुअली उनके पास वो आर्म्स भी पहुँच गए। या और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है एक्सटर्नल फंडिंग का। बहुत सारे आपके जो है ना आपके सोर्सेज हैं वो एक्सटर्नल फंडिंग जो है बाहर से, रॉ एनडीएस, आपको पता है कि रॉ और एनडीएस जो है आपके हमने डोजियर भी प्रेजेंट किया है किस तरह आपकी पाकिस्तान के अंदर कोवर्ट होता है जो नज़र नहीं आती, कोवर्ट एफर्ट्स कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर आपकी जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए। सिमिलरली आप गौर करो कि रीजनल जियो स्ट्रेटिजिक टेंशन्स हैं आपके एरिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट है। 40% जो आपकी एरिया है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के उसके अंदर कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इसका एक इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर आता है, इसका एक इन्फ्लुएंस। सिमिलरली इंडिया के अंदर जो कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी होती है उसका एक इन्फ्लुएंस आता है कि हमारे टेररिस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं इस हिसाब से, जो कि जाना चाहते हैं, जो कि जंग और जिहाद करना चाहते हैं। कहते हैं वन मैन्स टेररिस्ट इज़ अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। तो यही बात यहाँ भी अप्लाई करती है कि शायद वो हमारे लिए टेररिस्ट ना हो बट द पॉइंट इज़ कि दुनिया के पर्सपेक्टिव से उनको इसी तरह परसीव किया जाता है। और आपके ऊपर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी सैंक्शंस आपके ऊपर लग रही हैं। आपके ऊपर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस लगा रहा है कि आपकी जो है हकानी नेटवर्क को आप सपोर्ट जो करते हैं। आपका हकानी नेटवर्क कहाँ ऑपरेट करता है, ये मेरी वॉरन जो आप मेरी स्लाइड्स देखेंगे अफ़गानिस्तान वाले उसके ऊपर, उधर आपको पता लगेगा हकानी नेटवर्क नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेट करता है और वो ऑपरेट करता है पर्टिकुलरली एंटी अफ़गान उसके लिए जो नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत है। तो गुड तालिबान, बैड तालिबान में जो गुड तालिबान आप सुनते हैं वो बेसिकली इनको ही रिफ़र किया जा रहा होता है। तो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात इनकी वजह से ख़राब हो रहे हैं। FATF की सैंक्शंस जो है वो लग रही हैं, क्यों पैसा
किस तरह आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से, या पैसा किस तरह से दहशतगर्दों के पास आ रहा है, आप चेक नहीं कर पा रहे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पास कोई, देखो, एक चैनल होना चाहिए अपनी दिल की इश्यूज़ को, अपनी गहरा जो ग्रीवेंसेस है उसको चैनल करना। तो ये चैनल ग्रीवेंसेस इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और गौर करो कि जिन टाइमों पे हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, टेररिज्म बढ़ी। मुशर्रफ के टाइम पे तो आपकी टेररिज्म जो आज आप देखते हैं वो उस टाइम पे शुरू हुई। उसके बाद जो है, जिसमें एडवर्स गवर्नमेंटल पॉलिसीज जो मैं कहता हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा जो है इशू क्या है, आपका बलूचिस्तान को महरूम रखना चीज़ों के अंदर, आपकी बुगटी की किलिंग, ठीक है, आपने जिस तरह से हैंडल किया, आपने लाल मस्जिद को, जिस तरह से आपका खादिम रिजवी वाला प्रोटेस्ट हुआ है, धरना पॉलिटिक्स जो आपकी शुरू हुई है, सारा कुछ जो है, देखो आप मॉब कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि कल को कोई भी आके बैठ के आपसे कोई भी बात मनवा सकता है। तो आपको जो है ना, गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक बियॉन्ड दीज थिंग्स। गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नैक्टा बनाई, नैक्टा को आपने कभी स्ट्रेंथन ही नहीं किया। अभी हम नेशनल एक्शन प्लान पे जाएंगे, कहा कि नैक्टा को स्ट्रेंथन करेंगे, किया नहीं। एक रेफ्यूजी क्राइसिस, अफगानिस्तान से आपके नियरली 2.5 मिलियन रेफ्यूजीज आपके आए थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता रेफ्यूजी क्राइसिस इस वजह से बढ़ गया क्योंकि वहाँ IDPs, आपको याद होगा कि इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, तो वो सवात से आए, वो वजीरिस्तान से आए और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले, और फिर जब उनके घर और उनका सब कुछ तबाह हो गया, हमने उनको वापस भी भेज दिया, तो भी वो प्रोन टू टेररिज्म हो गए। स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और सेक्टेरियन आइडियोलॉजी हमारे यहाँ मदरसों के अंदर, डिस्पाइट के मदरसा एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ से इस्लाम की, दीन की एजुकेशन लोगों को मिल सकती है। लेकिन कुछ गलत मदरसाज हैं जिनकी वजह से जो है ना एक्सट्रीमिस्ट और सेक्टेरियन आइडियोलॉजी बढ़ने लग गई। ठीक है, आपकी जो है ना वेदर इट बी एंटी अहमदी प्रोटेस्ट, वेदर इट बी जो है आपका आपकी जो है ना शिया सुन्नी की जो आपकी लड़ाई है, बट इससे फैल गई। तो यू एज एन एस्पायरेंट फॉर CSS शुड थिंक बियॉन्ड दीज थिंग्स। फिर ड्रोन अटैक्स जो है ना, जब मैंने बताया किसी का बच्चा मरता है तो फिर उसके अंदर रिवेंज क्रिएट होता है और वो फ़ौरन आके जो है ना अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है। अच्छा, स्टेप्स हमने क्या लिए, थोड़ा सा क्विकली, कि हमने ज़रबे आज राह रास्त, हमने नेशनल एक्शन प्लान हमने दिया, जो जिसके ऊपर हम बात करेंगे। 21st अमेंडमेंट के अंदर हमने जो है उसके ऊपर काम किया, आर्मी कोड्स के ऊपर। ठीक है, हमने इंटरनेशनल SCO जैसे फोरम्स के ऊपर हमने जो है मिलिट्री ड्रिल्स की, ठीक है, ताकि जो है हम जो है एंटी टेररिज्म अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लें। हमने जो है क्या किया, राह रास्त शुरू किया, ज़रबे आहन शुरू किया, सवात का ऑपरेशन TSNM के ख़िलाफ़ आपने किया, सवात को क्लियर किया, कैंट बनाया। वज़ीरिस्तान के अंदर आपने रिस्पांस दिया, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान आपने ऑपरेशंस लॉन्च करके उनको क्लियर किया। अब उनको फाटा मर्जर के थ्रू आप उनको मेन स्ट्रीम के अंदर भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे स्टेप्स कर लिए हैं। ठीक है, आर्मी का इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बलूचिस्तान के अंदर आपकी रिकन्सिलिएशन हो रही है क्योंकि उधर आप पहली दफ़ा पॉलिटिक्स जो है उनकी, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उनके अपने लोगों को कोशिश कर रहे हो, एम्पावर कर रहे हो, वो आए आके फैसले लें। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपका वो नहीं हो सकता। सिविलियन की लीडरशिप, सिविलियन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो है आपकी आर्मी ना सारा कुछ करे, आपकी पुलिस फोर्स भी इतनी स्ट्रांग हो कि जो सिविलियन कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की वजह से जो है ना वो इस सारी टेररिज्म की आपकी जो चीज़ें हैं इनको लीड ऑन करें। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, जो आपकी आखिरी स्लाइड इसके ऊपर है, और यही सॉल्यूशंस हैं। नेशनल एक्शन प्लान बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव, हमने सॉल्यूशंस पे भी बात करनी थी, तो मोरलेस हमने पीछे भी बात की है, हमने आगे भी यही बात करनी थी। ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, जो ISIS है, जो आपका अलकायदा है और सारा कुछ, वो हम इंशाल्लाह करंट अफेयर्स के अंदर आपका टारगेट करेंगे। अभी हम पाकिस्तान फोकस रहेंगे। तो नेशनल एक्शन प्लान में सॉल्यूशंस क्या बताई गई? सॉल्यूशन देखो, पहली सॉल्यूशन है कि आर्म्ड मिलिशिया अलाउड नहीं होगा, और ये नहीं होना चाहिए। आपके मुल्क ने अप्रूव किया हुआ है, ये सबने साइन किया हुआ है। ठीक है, आर्म्ड मिलिशिया आपके नहीं अलाउ होंगे, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, चाहे किसी वडेरे के हों, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी आर्म्ड फोर्सेस आपकी कम हो। ठीक है, आपकी जो नॉन स्टेट आर्म्ड फोर्सेस है, नैक्टा को स्ट्रेंथन करो। नैक्टा क्या है? नैक्टा आपका नेशनल काउंटर टेररिज्म एजेंसी आई थिंक जो है ना, और उसके अंदर बेसिकली वो एक थिंक टैंक है। नैक्टा थिंक टैंक है जिसके अंदर जो है डिस्कस होते हैं टेररिज्म के आपके डिफरेंट फैक्टर्स
एक्टर्स, और इसकी वजह से जो है ना आपकी टेररिज्म को कर्ब करने के लिए आपकी नाक्टा सारे के सारे डिफरेंट इदारों को कोऑर्डिनेट करती है कि वो टेररिज्म के ऊपर काम करें। इसको स्ट्रेंथन करो, इसको सेंटर बनाओ ताकि दहशतगर्दी आपकी काम हो। क्रैकडाउन करो हेट स्पीच के ऊपर और सेक्टेरियनिज्म पे। हेट स्पीच ऐसी बात कोई ऐसी जो लोगों को मुश्तइल करे कि वो लड़े और वो जो है ना वो टेररिज्म की तरफ जाए। ऐसी चीज़ों को मीडिया से भी रोको। ऐसी चीज़ों को सेक्टेरियनिज्म की कोई बात होती है, कोई सेक्टेरियनिस्ट जो है ना सेक्टेरियन आपका रिलीजियस स्कॉलर है, कोशिश करो कि उनको कर्ब करो। ये हमारे नेशनल एक्शन प्लान में डिसाइड हुआ था। क्रैकडाउन करो इनकी फाइनेंसेस पे। आपने गौर किया कि आपने नहीं किया तो आपको FATF की सैंक्शंस आपके ऊपर लग रही हैं इसी पर्टिकुलर वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कि आपका पैसा जो है वो पहुंच कैसे रहा है दहशतगर्दों को। कल को पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाता हूँ, उससे पैसा जनरेट होता है, वो सारे के सारे दहशतगर्दों के पास चला जाता है। कौन जिम्मेदार है उसका? बैंड आउटफिट्स वो अलाउ नहीं होनी चाहिए किसी भी नेम के अंदर, किसी भी नाम में बैंड आउटफिट्स आपकी जो है ऑपरेट करें, इसको रोको। ठीक है, मदरसा के रिफॉर्म्स लेके आओ कि मदरसा जो है वो आपके उधर एक्सट्रीमिज्म ना हो, उधर जो है वो मेन स्ट्रीम के अंदर आए। उसका स्टूडेंट जो है वो भी डॉक्टर इंजीनियर लग सके, उसके अंदर मेन स्ट्रीम एजुकेशन पढ़ाई जाए। मदरसों को आप अपने बजाय कि इसको आप जो है चेंज करो, बजाय आप इसको दूर पुश करो, इनको प्रमोट करके आप इनको अपने सिस्टम्स के अंदर लेके आओ। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर रिकन्सिलिएशन करो, उनको डेमोक्रेटिक उनके राइट्स प्रोवाइड करो। ठीक है, सिमिलरली एंटी टेररिज्म फोर्स उन्होंने कहा कि स्पेशल एंटी टेररिज्म फोर्स हम बनाएंगे। ठीक है, आपने CPEC के लिए भी स्पेशल एक टास्क फोर्स बनाई, तो आप एंटी टेररिज्म फोर्स जो आपने बनाई है कम्प्लीटली इक्विप्ड होनी चाहिए टेररिज्म की को डील करने के लिए। इनकी आर्मी के साथ ट्रेनिंग हो और ये पुलिस की फोर्स हो, ताकि जो है ना आपकी पुलिस की कैपेबिलिटी इंप्रूव हो। इवेंचुअली पुलिस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। ठीक है, अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको केटर करो, उनकी रीपैट्रिएशन के ऊपर काम करो। ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी बेहतर तरीके से वापस चले जाएं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जहां वो उनकी ज़िंदगी को एक इमिनेंट थ्रेट है। सो कहते हैं नॉन रिफाउलमेंट। इसका मतलब होता है कभी भी इंटरनेशनल लॉ में आप किसी को वापस नहीं भेज सकते जो वहाँ जाके उसकी लाइफ को एक थ्रेट हो। तो इस वजह से नॉन रिफाइलमेंट के ऊपर काम करो, अफगान रेफ्यूजीज को केटर करो, प्रोविंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनको स्ट्रेंथन करो, और आप IB को स्ट्रेंथन करो, अपनी सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्ट्रेंथन करो। और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर डिस्पाइट के आर्मी एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, बट उसकी इंटर सर्विसेज ज़्यादातर MI और इनकी अपनी इंटरनल एजेंसीज है। तो उसको कोशिश करो कि सारी की सारी कोऑर्डिनेशन हो, ISI, MI, आपकी जो है ना IB और इन सारों की कोऑर्डिनेशन हो। और सिर्फ इनकी नहीं, रीजनल पावर्स के साथ भी आप जो है कोऑर्डिनेशन करो, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग करो। ठीक है, चाइना के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करो, आप जो है ना इंडिया के साथ तो आपका करना थोड़ा मुश्किल है, बट NDS के साथ एटलीस्ट कॉरेस्पॉन्ड करो कि अगर कोई ऐसा दहशतगर्द है, सबसे पहले और एक कोशिश करो कि एंड टू टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन योर लैंड, इन योर टेरिटरी। क्योंकि इससे जो है जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है, जिसके अंदर कुछ टू सर्टेन एक्सटेंट ट्रूथ भी है, कि जो है ना अगर आपकी लैंड से कोई ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि एक टाइम पे आपको याद है कि तालिबान का कोयटा शुरू होता था, कोयटा शूरा। सिमिलरली जो है ना आपकी बलूचिस्तान वाली आपकी जो बेल्ट है, आपकी ईरान वाली बेल्ट, उसके ऊपर जो है आपके दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं, जैश आदल वगैरह। आपकी जो है वजीरिस्तान वाले उधर हक्कानी नेटवर्क और TTP का काफ़ी बड़ा होल्ड रहा है, चाहे अब हो या ना हो, बट द पॉइंट इज रहा है। तो अपने एरिया के अंदर अपने लैंड के ऊपर से ख़त्म करो। आर्मी कोर्ट्स जो है इनसे एक्चुअली अभी तो आर्मी कोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं, बट इवेंचुअली मूव करो कि आपके जुडिशियल स्ट्रक्चर्स इतने स्ट्रांग हो कि जो है केटर कर सकें आपकी इन चीज़ों को। सिमिलरली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आए जो आपके मुल्क के मफाद के कॉन्ट्ररी हो, कोई ऐसी चीज़ ना आए जो कि जो है दहशतगर्दी को प्रमोट करे। हाँ, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, अगर एंटी आर्मी भी डिस्कशन है तो कोई मसला नहीं है, हो सकती है, बट उसको एक लिमिट के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो है इंस्टीट्यूशंस को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो चाहिए, बट हमारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर होप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा मुल्क यूनाइटेड हो। हमारे मुल्क पर डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा है, और फॉरेन फैक्टर्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्ले करें आपकी इन डिफरेंसेस के ऊपर, इन क्लीवेजेस के ऊपर। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम के ऊपर कि आप कोशिश करो कि आप अपनी जो है
इन चीज़ों के ऊपर, इन मसलों के ऊपर फोकस करो। ये नेशनल एक्शन प्लान में भी था, ये टेररिज्म की भी सोल्यूशंस है। टेररिज्म क्यों हुई, टेररिज्म किस किस्म की है, टेररिज्म के अंदर क्या इफेक्ट्स हैं, टेररिज्म के क्या सोल्यूशंस हैं, नेशनल एक्शन प्लान क्या है, नेक्टा क्या है, ये बातें आज हमने काफ़ी हद तक कवर कर ली हैं। आप ज़रूर किताब से पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, इसको जो है प्रैक्टिस टेस्ट करो, ताकि आप कंसोलिडेट करो इन सारी की सारी चीज़ों को। सिर्फ स्लाइड्स पे ना बैठो, कोशिश करो कि आप अपना काम करो और इनको एज ए गाइडेंस लो, ठीक है। और होपफुली आपका जो है टेररिज्म वाला चैप्टर इससे कवर हो जाएगा और पाकिस्तान अफेयर्स भी जनरली अच्छा हो जाएगा। सो साइनिंग ऑफ, अवैध इरशाद, here for you.